हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में शिवालिक श्रेणी के बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ हम दून और द्वार क्षेत्र के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी में। शिवालिक श्रेणी भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित है और मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्योंकि यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी छोर पर स्थित है, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी टोटल 7 जिलों में फैली हुई है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत शामिल है। इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है और पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक भी है। वहीं इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है और ये श्रेणी हिमालय का सबसे नया भाग है। जब हिमालय पर्वत बना था तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर महान हिमालय बना, फिर मध्य लघु हिमालय बना और उसके बाद शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। माना जाता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण 1,75,000 साल से 3 करोड़ साल पहले हुआ था। मतलब शिवालिक श्रेणी 3 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई और 1,75,000 साल पहले इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। क्योंकि शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, इसीलिए इस क्षेत्र में जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। शिवालिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिव और अलक। इनका शाब्दिक अर्थ होता है शिव की भौहें। दोस्तों, जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की लाइन है उसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, बृहद सीमांत दरार। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर 29 से 32 डिग्री के आसपास हो जाता है। ऊंचाई वाले इलाकों की अपेक्षा निचले इलाकों में यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा अधिक रहता है। वहीं अगर शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास आ जाता है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा इसी शिवालिक क्षेत्र में होती है। यहाँ की औसत वर्षा होती है 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच। और उत्तराखंड की और शिवालिक क्षेत्र की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में औसत वार्षिक वर्षा 318 सेंटीमीटर तक होती है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु गर्म शीतोष्ण जलवायु है। शिवालिक क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र इसी शिवालिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। इनमें से एक प्रमुख पर्यटन स्थल है ऋषिकेश, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऋषिकेश को सागों की जगह और संतों की नगरी भी कहा जाता है। चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर हरिद्वार से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ये एक आध्यात्मिक शहर है। ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है, जहां पहुंचकर गंगा पहाड़ों को छोड़कर समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ती है। ऋषिकेश शांत वातावरण और कई आश्रमों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के आश्रमों में हर साल तीर्थयात्री बड़ी संख्या में मन की शांति के लिए और ध्यान लगाने आते हैं। हर साल कई विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में आते रहते हैं। इसी क्षेत्र में आता है एक और प्रमुख पर्यटन केंद्र राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध इस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 830 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई। इसकी स्थापना से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिलाकर महान स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी जी के नाम पर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। इसी तरह शिवालिक क्षेत्र में और भी पर्यटन स्थल हैं, देहरादून, हरिद्वार आदि आदि।
अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। शिवालिक श्रेणी में गहरी गहरी घाटियां पाई जाती हैं, क्योंकि नदियों द्वारा होने वाले कटान से यहाँ भूस्खलन अधिक मात्रा में होता है। हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली नदियां इस क्षेत्र को खंडित कर देती हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा नदी, देहरादून में यमुना नदी, पौड़ी में रामगंगा और नैनीताल में भकरा, कोसी और नंधौर नदी। शिवालिक क्षेत्र वनस्पतियों और जंगलों की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति और पेड़ हैं शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि। क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक वनस्पति और पेड़ हैं, इसीलिए शिवालिक क्षेत्र में लकड़ी उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदारसू, बाड़ाकोट और ऋषिकेश के पास की डोलोमाइट चट्टानों से यहाँ चूना मिलता है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि देहरादून में सीमेंट उद्योग अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेटिक सेल आदि खनिज भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो था शिवालिक क्षेत्र के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दून और द्वार क्षेत्र के बारे में। दरअसल दून और द्वार एक ही क्षेत्र को बोला जाता है। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाए जाने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये घाटियां 24 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी हैं और 350 से 750 मीटर तक ऊंची हैं। इनमें प्रमुख दून और द्वार क्षेत्र हैं देहरादून, कोठारी, चौखम, पातली दून, कोटा, पचवा, पूर्वी, चंदी, हरकी दून, कोटद्वार आदि। इन दून और द्वार घाटियों में सबसे प्रसिद्ध है देहरादून, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। इस घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में हिमालय के दक्षिणी ढालों से आने वाली आसन, सुसवा आदि नदियां ज्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर आती हैं। यही कारण है कि ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से भी काफी अनुकूल है। शिवालिक क्षेत्र से सटे होने के कारण इस क्षेत्र का तापमान भी शिवालिक क्षेत्र के तरह ही है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और जाड़े के दिनों में 4 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वहीं यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण यहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार और देहरादून में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराखंड की 35.56% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगली वीडियो में हम तराई और भाबर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस सीरीज की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद ये सीरीज हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा हैप्पी रहना।